प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, जिससे हर लड़की को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। लेकिन आजकल मैं जो एक दो केसेस देखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि गर्भावस्था को हम एक बोझ की तरह लेते हैं, जो आज की जनरेशन है। आखिर ऐसा क्यों? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर ने हमें एक ऐसी संरचना दी है जिससे हम एक नए जीव का निर्माण कर सकें, एक नए जीव की हम उत्पत्ति कर सकें। ऐसे हमारे भाग्य हैं, एक औरत को ही भाग्य मिला है। तो इसको हम बोझ क्यों समझें? पहले की औरतें देखिए, जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो देखिए घर का सारा काम करती थी, चक्की पीसती थी, खाना बनाती थी, कपड़ा धोती थी, सब काम करती थी, तो भी देखिए उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती थी। लेकिन आजकल जो केसेस आ रहे हैं, इसमें देखिए लड़कियां, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां प्रेगनेंसी को एक बोझ क्यों समझ रही हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। प्रेगनेंसी तो एक मन की एक फीलिंग है, ये तो एक खुशी की एक ऐसी खुशी है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसको केवल एक महिला ही समझ सकती है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हमारी शादी होती है, उसके 1 साल 2 साल बाद नेचुरल है कि हमें ये फीलिंग आनी ही है। तो हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आजकल ये एक सिस्टम चला है कि बेड रेस्ट। डॉक्टर भी कहते हैं बेड रेस्ट। अरे कैसा बेड रेस्ट? आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मल वीव हैं, जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए जो हम किसी चीज़ को जन्म देने वाले हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, कोई संरचना बन रही है, तो कुछ दिन, 2-3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने, हमारे अंदर कुछ तो चेंज आएगा ही। जैसे वॉमिटिंग हो गया या ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम, दर्द हो गया, ये तो चक्कर आ गया। नेचुरल है, जब हमारी हर जानवरों के साथ भी और हर आदमी के साथ ये होता है, कुछ दिन तो प्रॉब्लम रहती ही है। इसके बाद यदि हम अपने शरीर को तोड़कर दिन भर बिस्तर पर बैठे रहें कि हमें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया है, घर वालों पर भी लगता है कि एक पहाड़ टूट, लगता है कि एक क्या ऐसा हम अजूबा करने वाले हैं, ऐसा क्या हम अजूबा करने वाले हैं कि हमें 24 घंटे बेड रेस्ट ही चाहिए। अरे शरीर को जब आप मूव नहीं करेंगी तो वो तो बच्चा मूव कैसे करेगा? वो तो उसके अंदर ही पड़ा ही रहेगा ना। फिर अल्ट्रासाउंड करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए, दिन भर ये टेस्ट वे ये सब क्या? यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको कोई दुःख नहीं है, तो जितना आप चल सकती हैं उतना चलिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो 2-4 केसेस अपने आस-पास देखे हैं, मैं उसके उसके आधार पर ही आप लोगों से कह रही हूँ, अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बोझ नहीं है। तो हमें बेड रेस्ट करने को इसलिए कहा जाता है कि पहले ज़माने में हैंड पंप होते थे, औरतों को बाल्टी उठानी पड़ती थी, कई बार केस बिगड़ जाते थे। लेकिन आजकल तो सिंपल नल है, वॉशिंग मशीन है, पोछे के लिए भी आपको झुकना नहीं है, रोटी बनाने के लिए आपको बहुत आटा, एकल परिवार है, आपको बहुत ज़रा आटा गूँथना भी नहीं है, बहुत ज़रा आपको ज़ोर लगाना ही नहीं है, तो फिर बेड रेस्ट कैसा? आप खड़े-खड़े 2-4 रोटी सेक ही सकती हैं, खड़े-खड़े आपको सब्ज़ी बनानी है, खड़े-खड़े आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, जिससे कोई और भी डाल सकता है। पोछा आप खड़े-खड़े लगा ही सकती हैं। चलिए मान लीजिए उसके लिए दाई आ गई, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर काम ही करिए, लेकिन जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना काम कर सकता है ना। अरे अपने शरीर को चलाइए, तभी आपका बच्चा भी जो है ना वो भी मूव करेगा। जानती हैं ना कि पेट में जो बच्चा होता है, उस पर माँ की एक्टिविटीज़ का बहुत असर पड़ता है। आपने बहुत पहले महाभारत में एक कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन सुभद्रा को रानी सुभद्रा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता और निकलने का रास्ता। जब घुसने का रास्ता बता रहे थे तो सुभद्रा सुन रही थी, तो उस वक़्त वो प्रेग्नेंट थी। उनके पेट में जो था अभिमन्यु, जो बच्चा था, जो पेट के अंदर था, वो सारी बातें वो सुन रहा था। तो उसने उसी प्रेगनेंसी के समय में अपने पिता की सारी बातें सुनी कि किस तरह से चक्रव्यूह में घुसना है। लेकिन जब वो चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताने लगे, तब सुभद्रा जी सो गई और अर्जुन जी चुप हो गए। तो वो बच्चा नहीं सुन पाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो-जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका बच्चे पर बहुत भारी असर पड़ता है। तो आप अच्छी-अच्छी बातें सीखिए, अपने शरीर को चलाइए, ये सोचिए कि हमारी हर एक्टिविटीज़ का बच्चे पे असर पड़ रहा है।
तो हम घर वालों पे बोझ क्यों बने? यदि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, हर काम, तो हम बिना बात के बिस्तर पे क्यों पड़े? यदि हमारी अवस्था ऐसी है कि हमें हिलने से प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम अपने परिवार पर भार क्यों बने? ये छोटे-मोटे काम जो हल्के-फुल्के हैं, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, इसको बोझ मत समझिए। ये तो एक बहुत प्यारी सी फीलिंग है। ये इसका दर्द आप उनसे पूछिए जो माँ-बाप, जो औरत माँ नहीं बन सकती। इसका दर्द आप उससे पूछिए कि उसको कैसी फीलिंग होती होगी, वो कैसी तरसती होगी कि मैं भी कभी माँ बनूँ। माँ बनना एक बहुत प्यारी फीलिंग है। इस फीलिंग को एन्जॉय करिए, खुश रहिए और सब घरवालों को खुश रखिए। किसी पर बोझ मत बनिए, अपने हल्के-फुल्के काम जितने आप कर सकते हैं नॉर्मली निपटाइए, और लेकिन अपने को बोझ मत बनने दें, अपने शरीर को बोझ मत बनने दें। बहुत पानी पीजिए, दिन भर मन शांत रहेगा और उस बच्चे पर भी असर पड़ेगा। आप दिन भर बैठी रहेंगी तो वो भी लग रहा है मुझे बैठे-बैठे हिले-डुलने में प्रॉब्लम होगी। बाद में फिर ऑपरेशन की नौबत आती है, तो ऐसा काम हम क्यों करें कि हमें ऑपरेशन की नौबत आई, या हम नॉर्मल डिली कोशिश करें कि हम नॉर्मल रहें। नॉर्मल वे में रहें तो नॉर्मल डिलीवरी हमारी होगी। तो अपने शरीर को प्लीज़ अपने शरीर को एक्टिव रखिए, खुद को एक्टिव रखिए और प्रेगनेंसी को एन्जॉय करिए, इसको भार मत समझिए। धन्यवाद।